सावन पूर्णिमा 2025 में कब है, तो व्रत हमको किस दिन रखना है, राखी किस दिन बांधना है। राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी संग चैनल में। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। तो देखिए, सावन 2025 में सावन पूर्णिमा कब है, व्रत हमको किस दिन रखना है और हमको राखी किस दिन बांधना है, सत्यनारायण भगवान का कथा किस दिन से सुनना है, तो पूरी जानकारी डिटेल से इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, तो जिससे वीडियो की हमारी नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए, ये सावन पूर्णिमा जो है, क्योंकि सावन महीना भगवान शंकर का बहुत ही पावन प्रिय महीना है। तो सावन पूर्णिमा में हमको क्या कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए। तो देखिए, कोई भी पूर्णिमा हो, साल के 12 मास बहुत लोग पूरी 12 पूर्णिमा स्नान करते हैं गंगा स्नान में। तो सबसे पहला नियम है कि आपको गंगा स्नान करना चाहिए। स्वच्छ नदी या सरोवर में स्नान करना चाहिए, गंगा जी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा जी नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिएगा। और उस दिन देखिए, जैसे क्योंकि हमको जिस दिन हम राखी बांधते हैं उसके एक दिन पहले हमको व्रत रखना है। तो व्रत के दिन आपको क्या करना है कि देखिए, स्नान दान की पूर्णिमा दूसरे दिन होती है और व्रत की पूर्णिमा एक दिन पहले होती है। तो आप लोग क्या करिएगा कि पूरे घर की साफ सफाई कर लीजिएगा सावन पूर्णिमा में। और साफ सफाई करके झाड़ू पोछा लगा के उसके बाद में गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में कर देना, तो आपका घर शुद्ध हो जाएगा। और अपने ऊपर भी गंगा जल डाल लीजिएगा जिससे आप पवित्र हो जाएं, क्योंकि गंगा जल डाला जाता है पवित्र करने के लिए। और इस तरह से हमको नियम का पालन करना चाहिए। तो जैसे आप अगर चौकी सजाते हैं तो व्रत में चौकी सजा सकते हैं। और जैसे आप सावन पूर्णिमा का व्रत करना और जब पूजा करना, तो पूजा के साथ साथ आप शंकर जी को जरूर रखना, क्योंकि सावन पूर्णिमा का समझो हम सावन का विसर्जन कर रहे हैं तो पूर्णिमा का व्रत भी हो जाएगा और सावन का एक महीने का भी विसर्जन भी हो जाएगा, क्योंकि एक महीना जैसे हम पूजा किए हैं, शंकर जी का जल चढ़ाए हैं। तो देखिए, कोई भी पूर्णिमा हो तो उसमें स्नान और दान का बहुत महत्व होता है। तो ये सावन की पूर्णिमा सब पूर्णिमा से सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा मानी गई है। तो सावन पूर्णिमा में आप लोग गंगा स्नान जरूर जाइएगा। अगर गंगा स्नान आप नहीं जा सकते तो आप कोई नदी सरोवर में ज़रूर स्नान कर लेना। और नहीं तो फिर आप अपने जल में मन में भाव बना लेना कि हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और गंगा जी से वहाँ से जल लाए हैं, हम व्रत हैं। तो इस तरह से अगर आप लोग नियम का पालन कर लेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं। उसके बाद में जैसे आप व्रत रखते हैं तो आपको सुबह अपने जल में गंगा जल डाल के स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद में सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, तुलसी माता का पूजा करना चाहिए। और उस दिन पूर्णिमा के दिन मंदिर भी जाना चाहिए और पीपल वृक्ष का जरूर पूजा करना चाहिए, क्योंकि पीपल वृक्ष में 33,000 देवी देवताओं का वास रहता है। तो उसमें भगवान नारायण का भी वास रहता है। और देखिए, हिंदू पंचांग के हिसाब से ये पूर्णिमा का बहुत महत्व होता है। तो इसमें भगवान सत्यनारायण भगवान का कथा भी सुना जाता है। तो आप कथा सुबह भी सुन सकते हैं, शाम को भी सब सुन सकते हैं। जिस दिन व्रत है उस दिन सुन सकते हैं और स्नान वाली पूर्णिमा के दिन भी सुन सकते हैं। दोनों पूर्णिमा को आप व्रत के दिन भी आप कथा सुन सकते हैं। जैसे व्रत है, पूजा करा के और ब्राह्मण से कथा सुन सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा महत्व होता है, शुद्ध होता है ब्राह्मण से अगर कथा सुने तो, क्योंकि अपने हाथ से कथा नहीं सुना जाता। और जैसे जो लोग बताते हैं कि सरगी खाओ, ये खाओ, तो सरगी आपको नहीं खाना चाहिए। और जब आप पूजा कर ले तभी आप विधि विधान से पहले पूजा करें, उसके बाद में फिर आप फलाहार लें, क्योंकि ये पूर्णिमा में अन्न नहीं खाया जाता, यानी कि भोजन नहीं करा जाता और इसमें फलाहार रहा जाता है। तो एक टाइम
आप फलाहार करना, दिन में चाय वाय पी लेना, पानी पी लेना, उसके बाद में शाम को फलाहार करना और शाम को कथा भी सुन सकते हैं। तो ये सावन की पूर्णिमा बहुत सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा है। तो देखिए पूर्णिमा तिथि कब से शुरुआत हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को 2:12 पर दोपहर दोपहर में 2:12 से पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 9 तारीख को 1:24 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी दोपहर में। तो देखिए आप लोग एक दिन जैसे 8 तारीख को आपको व्रत रखना है और 9 तारीख को स्नान वाली पूर्णिमा है, तो आप लोग 9 तारीख को स्नान करिएगा और व्रत एक दिन पहले रखना है। 9 तारीख को स्नान करके आइएगा गंगा जी में। उसके बाद में गंगा जी में स्नान करके फिर आप अपने अपने भाइयों को राखी बांधिएगा, क्योंकि इसी दिन रक्षाबंधन पड़ रहा है। 9 अगस्त को रक्षाबंधन है। तो रक्षाबंधन बहुत ही पवित्र त्योहार माना गया है, भाई बहन का बहुत ही पवित्र और पावन त्योहार माना गया है। तो आप लोग जब पर राखी नहीं बांध लेना, तब पर आप लोग कुछ नहीं